अब चीजें मैं सही हो चुकी हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर को, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने सबसे पहले जाकर क्लिक करना है साइन इन के ऊपर। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जब साइन इन कर लोगे, जाहिर सी बात है, तो आप एज अ बिकम अ सेलर अकाउंट, ठीक है। बिकम अ सेलर तब आप बनते हो जब आप लोग कोई अपनी चीज बनाते हो, ठीक है। आज का आप लोगों का काम क्या, आप लोगों का आज का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज आप लोगों ने अपने पास अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। अकाउंट्स के हवाले से अब मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन जो अब आने वाले थे ना, उन क्वेश्चन को मैं पहले डील करने वाला हूँ, और इसके बाद अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड चला जाता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पहला चीज होता है कि अगर हमारे हमने पहले से हम बनाया है अपने पास, तो क्या हम उस अकाउंट को अपने पास यूज करें या नया अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए हमेशा यही है कि देखें, अगर आप लोगों का अकाउंट पुराना है, पुराने से मुराद अगर आप लोगों का अकाउंट 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2.5 साल इतना पुराना है, आप लोगों को अब अपना न्यू अकाउंट बनाने की जरूरत है, ठीक है। आया हुआ है और 6 महीने या 4 महीने से ज्यादा पुराना है, तो आप लोगों ने अपने पास न्यू अकाउंट बनाने हैं। दूसरा ये क्वेश्चन आता है, चले मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको सब कुछ साथ साथ एक्सप्लेन करता भी जाऊं ताकि आप लोगों को ये चीजें याद भी रहें। आई होप कि आपको अगर आपका अकाउंट 4 महीने से पुराना है तो आप लोगों ने अब नया अकाउंट बनाना है। अच्छा, सेकंड चीज ये कि आप एक फाइबर अकाउंट को, ठीक है, एक ही डिवाइस के ऊपर यूज कर सकते हो, ये होता है, ठीक है। आप एक फाइबर अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लीज पहले मेरी बातें कंप्लीट होने दीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस करने की इजाजत होगी, ठीक है। अभी से मेरी बातें कंप्लीट होने दीजिएगा। आपका एक फाइबर का अकाउंट आपकी मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर चल सकता है, ठीक है, लेकिन आपके मल्टीपल फाइबर अकाउंट्स एक डिवाइस के ऊपर नहीं चल सकते। मेरे पास एक अकाउंट मेरा अपना बना पड़ा हुआ है, मेरे पास घर में 3 लैपटॉप्स हैं और वो तीनों लैपटॉप्स मेरे अपने साथी हैं, कोई और पर्सन उन्हें यूज नहीं करता, तो मैं अपने उस फाइबर अकाउंट को उन तीनों लैपटॉप्स के ऊपर चला सकूं। मेरे पास 4 मोबाइल फोन हैं, लैपटॉप्स हैं, तो मैं चारों मोबाइल फोन्स के ऊपर अपने उस अकाउंट को चला सकता हूं और अपने तीनों लैपटॉप्स के ऊपर उस अकाउंट को चला सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने मल्टीपल फाइबर अकाउंट्स बना लेता हूं और उन्हें अपने एक लैपटॉप या एक ही मोबाइल के ऊपर चलाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज आप कर सकते हो, ग्रीन कलर कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो और ये चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक अकाउंट को एक फाइबर अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर चला सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल फाइबर अकाउंट्स को एक डिवाइस के ऊपर नहीं चला सकते। आई होप कि ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर आउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है, क्या हम एक फाइबर का अकाउंट एक इंटरनेट के, अगर मेरे पास, मेरे घर में बहन भाई हैं, हम लोग 3 भाई रहते हैं और 3 बहन भाइयों के पास 3 लैपटॉप्स, ठीक है।
तो क्या हम लोग एक इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों के पास, आप 3 बहन भाई हैं और तीनों फाइबर के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और तीनों का डिफरेंट लैपटॉप है और तीनों के जो अकाउंट है, ठीक है, वो सेपरेटली चल रहे हैं। तो आप तीनों लैपटॉप से काम चला सकते हो एक ही इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर आउट हो गया। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन आती है। कंडीशन ये आती है कि आप में से हर कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल जी 3 बहन भाई हैं, मैं नाम लिख के आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सामा, उस्मान, ठीक है, और आमना, 3 लोग हैं, ठीक है। और 3 बंदे एक ही घर में रहते हैं और एक ही इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हैं, लेकिन इन तीनों के पास लैपटॉप सेपरेट है। तो इस केस में ये तीनों अपने पास रन कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर। ऐसा कभी नहीं होता कि उस्मान उस्मान का लैपटॉप यूज करना शुरू कर दे, अपना अकाउंट उस्मान के लैपटॉप में जाकर यूज करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ना ऐसा हो सकता है कि उस्मान अपने लैपटॉप लैपटॉप के ऊपर जाकर खोल ले, ना ऐसा हो सकता है कि आमना, ना ऐसा होता है कि आमना अपना अकाउंट जाकर उसामा के लैपटॉप के ऊपर ओपन कर। अगर 3 बंदे लैपटॉप अपना अकेले अकेले यूज कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप लोग एक दूसरे के लैपटॉप्स के ऊपर अपना अकाउंट खोलने लग जाओ। याद रखिएगा, एक डिवाइस सिर्फ एक अकाउंट को सपोर्ट करती है। आपका एक फाइव का अकाउंट सिर्फ एक डिवाइस पे लगना चाहिए। अगर उसामा सिर्फ शुगल मेले में ही उस्मान के लैपटॉप के ऊपर जाकर अपने अकाउंट को ओपन कर देता है तो इस केस में इन दोनों के अकाउंट को खतरा है, इन दोनों का अकाउंट बैन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका दोस्त कोई फाइबर के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आप उसके घर चले जाते हो, घर जाने के बाद आप उसे कहते हो अपना लैपटॉप लेकर आओ, अपना फाइबर अकाउंट चेक कर रहे हैं और आप उसके अकाउंट अपने फाइबर अकाउंट को ओपन कर लेते हो, तो उस केस में आपके अकाउंट को भी खतरा लाहक हो जाएगा और जिस दोस्त के घर आप गए थे उसको भी खतरा लाहक हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, हर लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। जितनी भी आपके पास डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका मैक एड्रेस फाइवर जाकर रजिस्टर अपने पास कर लेता है, ठीक है। फाइवर अपने पास आपका मैक एड्रेस को रजिस्टर कर लेता है। जब फाइबर आपके मैक एड्रेस को रजिस्टर कर लेगा तो इस सूरत में अगर आप अपने अपने दोस्त को अपने लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करने दोगे तो आपका अकाउंट के ऊपर खतरा लाहक हो जाएगा और ऐसा आप लोगों ने कभी भी गलती से भी नहीं करना। अब सवाल एक और जन्म लेता है, वो सवाल ये है कि सर अगर हम लोगों ने पहले से अकाउंट 4 महीने से पहले से अकाउंट बनाया हुआ था और हम लोग उसको अपने पास रन करते हैं तो क्या अब मैं जब अपना नया अकाउंट बनाऊंगा तो क्या वो लॉक हो जाएगा या वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फाइबर उसको बैन कर देगा? जी हाँ, फाइबर उसको बैन कर देगा। अब आपने करना क्या है, ठीक है। जैसे मैं तरीका उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का अकाउंट 4 महीने या 4 महीने से ज्यादा पुराना है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग सिंपल अपने लैपटॉप के ऊपर जाओगे और आप लोगों ने यहाँ पर जाकर इंटर करना है गूगल क्रोम के ऊपर आकर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। आई थिंक यही कीवर्ड्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। देखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डिलीट करोगे या सेटिंग्स में आ जाए, सिंपल अगर आप सेटिंग्स में चले जाएं तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। ये आप यहाँ से सारे का सारा ब्राउजिंग डाटा क्लियर करोगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर डाटा पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं डिलीट नहीं करना
चाहता कुछ भी। इसी तरीके से आप कुकीज के ऊपर आओगे और यहाँ से इन सबको डिलीट कर दोगे, ठीक है। आप लोगों ने अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को रिमूव करना है। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज भी याद रहे। लिखकर बता रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोगों को आसानी रहे लेक्चर को बाद में सुनने के लिए, ठीक है। क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को रिमूव करना है, ठीक है। क्लियर योर कैशे, आपने अपने ब्राउजर की कैशे को रिमूव करना है और आपने अपने ब्राउजर की कुकीज को रिमूव करना है, ठीक है। अगर बंदे को ये तीनों चीजें नहीं करना आती हो तो इंटरनेट आपके पास मौजूद है। आप सिंपली लिखो हाउ टू क्लियर कैशे इन क्रोम, आपके पास यहाँ पर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप ओपरा ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आप ओपरा लिखोगे, यहाँ पर अगेन सारे का सारा प्रोसीजर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज नहीं करना आती हो तो आप सिंपल गूगल के ऊपर जाके चीजें लिख सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। वंस आप लोग ये स्टेप परफॉर्म कर लोगे तो परफॉर्म करने के बाद अब आप अपना न्यू अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, अब आप अपने पास एक नया अकाउंट बना सकते हो। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और अब चीजें क्लियर नहीं हुई तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने आपके सवाल जो जहनों में आ सकते थे उन सबके जवाब दे दूं, बट स्टिल अगर कोई चीज आप लोगों का माइंड में आती है और आप कुछ पूछना चाहते हो तो अब आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपके कोई रोक टोक नहीं है, आप फाइवर के हवाले से कि एक अकाउंट कितने लैपटॉप पे चलेगा, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। राइट नाउ, नाउ इट इज द टाइम, ठीक है। अब आप लोग पूछ सकते हो। लैपटॉप सिंक होने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लैपटॉप अगर आपके किसी और डिवाइस का सिंक है तो उससे कुछ भी नहीं होता। जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आपका मैक एड्रेस यूनिक होना चाहिए। अगर आपका मैक एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल आपने आज अपने लैपटॉप के ऊपर साइन किया और कल आप अपने दोस्त के घर चली जाती हैं और आप वहां पर जाकर दोबारा अपने अकाउंट को साइन इन करती हैं और आपकी जो दोस्त है वो भी फाइवर के ऊपर काम करती है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोफाइल को भी डर लग जाएगा, खदशा लग जाएगा और आपकी प्रोफाइल को भी खदशा लग जाएगा और हो सकता है कि आप दोनों की प्रोफाइल बैन हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर देखें आपका अकाउंट 1 महीना पुराना बना हुआ है तो उसको आप बेशक चलता रहने दें, कोई इशू नहीं, ठीक है। पिछले अकाउंट को आप अपने पास डिलीट कर दो, ठीक है। पिछले अकाउंट को अपने पास आप बेशक डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के अकाउंट्स, ठीक है, अगर आप लोगों के अकाउंट्स के ऊपर अर्निंग हुई भी है तो इस केस में अपने अकाउंट्स को डिलीट मत कीजिएगा, उसी अकाउंट को यूज करें, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। आई होप कि इसकी बात सबको समझ आ गई हो। अगर आपके अकाउंट, आप लोगों ने पहले से आप फ्रीलांसर हो और आपके अकाउंट अच्छे चल रहे हैं तो इस केस में आप लोगों को वही अकाउंट यूज करने हैं, आप लोगों को नए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में थोड़ी बहुत भी अर्निंग हुई भी है तो आपने सिर्फ उसी अकाउंट को यूज करना है, आपको नए अकाउंट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखें अगेन आप लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था, अभी मैंने सब चीजें एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने क्या किया है कि आपने एक न्यू जीमेल एड्रेस बनाना है, ठीक है, और इस न्यू जीमेल एड्रेस की बेस के ऊपर आपने फाइवर को ज्वाइन करना है, ठीक है। आप लोग फेसबुक वगैरह से फिलहाल ज्वाइन मत करें, आप लोग सिर्फ एक न्यू ईमेल एड्रेस बनाएं और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने अपने पास साइन इन करना है।
एंड प्लीज अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड्स किसी जगह लिख कर रख लीजिएगा। अगर आप भूल जाओगे तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होने वाली है। तो यूजर नेम पासवर्ड्स को आप लोगों ने याद रखना है, बराए मेहरबानी इनको भूलिएगा मत। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड्स को भूल जाओगे तो अकाउंट रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आप लोगों ने नहीं भूलने किसी भी सूरत। इसको अपने पास कहीं पर भी आप लिख कर रख लो, ठीक है। फेसबुक को प्लीज भूल जाएं, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करें, ठीक है। सदफ गुल, आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट 4 महीने से पुराना है तो आपने क्या करना है, न्यू अकाउंट बनाना है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। 4 महीने से पुराना अकाउंट है और आपने उसके ऊपर कोई भी अर्निंग नहीं की हुई तो आप लोगों को न्यू अकाउंट बनाना है। और न्यू अकाउंट बनाने का सारा प्रोसीजर मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया आप लोगों को, ठीक है। ये सारे का सारा न्यू अकाउंट होल्डर्स के लिए प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आई एम कंफ्यूज अबाउट बिकम अ सेलर और बिकम बोथ, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। इससे मुराद ये था कि जब आप लोग अपने अकाउंट को साइन इन कर लोगे, साइन इन करने के बाद, ठीक है, आपने क्लिक करना है बिकम अ सेलर के ऊपर, ठीक है। आप दो तरह से अकाउंट्स बना सकते हो बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर से क्या होता है, आप कोई सर्विस बेचना लग जाते हो फाइवर के ऊपर। और बिकम अ बायर से मुराद होता है कि आप कोई फाइवर के ऊपर सर्विस को परचेज करते हो। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पैसा कमाना है तो हम लोगों ने क्या बनना है, खुद को सेलर बनाना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन शो हो बिकम बोथ का, तो आप बिकम अ सेलर को छोड़कर बिकम बोथ के ऊपर क्लिक कर लोगे। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन इकबाल जावेद, ठीक है। अच्छा, थैंक यू नोमान, आपने मेरी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन राइज होने वाला था, उस क्वेश्चन से आपने मुझे बचा लिया। मोबाइल के ऊपर कोई भी बंदा अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। जिसने भी अकाउंट क्रिएट करना है वो लैपटॉप, मोबाइल के ऊपर कोई भी बंदा अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। और अगर आप लोगों ने अपने पुराने अकाउंट्स मोबाइल फोन के ऊपर भी चलाए हुए हैं तो आप लोगों ने फिर अगेन क्या करना है, अपनी ऐप की और हिस्ट्री को रिमूव करना है। फाइवर, आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे, एप्लीकेशंस में जाएंगे, फाइवर में जाएंगे और वहां से अपने फाइवर का रिमूव करके फाइवर को डिलीट कर दें और दोबारा से फाइवर की ऐप को इंस्टॉल करें। और जो अपना नया अकाउंट बनाएंगे आप उसको साइन इन कर सकते हो। अच्छा, एहसन, आपके लिए सिर्फ स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ, आपने मुझे अपने अकाउंट का लिंक भेजोगे। जब आप मुझे अपने अकाउंट का लिंक भेजोगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। इट्स स्पेशली फॉर यू, क्योंकि आपके अकाउंट्स के ऊपर 2 रिव्यूज पड़े हुए हैं। आपने मुझे अपना अकाउंट भेजना है, इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके अकाउंट के साथ क्या करना है, ठीक है। फरीसा कंवल का ये क्वेश्चन है कि सर, अगर हम एक लैपटॉप पे कोई अकाउंट यूज कर रहे थे और इसके बाद हमने न्यू लैपटॉप बाय करें तो उसके ऊपर पुराना अकाउंट करेंगे या नया बनाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर एक फाइबर अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर चल सकता है। अगर आपने नया अकाउंट परचेज किया, सॉरी, आपने नया लैपटॉप परचेज किया है, नया लैपटॉप परचेज करने के बाद आप अपने उसी फाइबर अकाउंट को उस नए लैपटॉप के अंदर भी इंटर कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने अकाउंट को एक दफा अपने नए लैपटॉप के अंदर इंटर कर दोगे तो इसके बाद आप उसके अंदर और कोई नया अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि आप मल्टीपल फाइबर अकाउंट एक डिवाइस के ऊपर नहीं चला सकते। आई होप कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा फरीसा, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने आपको बताया, आप मुझे रीच आउट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। अगर बैन हो जाए तो जिंदगी भर के लिए बैन होता है, कितनी अरसे के लिए बैन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना जिससे आपको नुकसान। कह रहा हूँ जो इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊं सिर्फ उसी को फॉलो करें। फाइवर के अकाउंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं।
अगर आप इन अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा सा भी घपला करोगे, 2 नंबरी करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट बैन हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर 4 महीने से पहले भी बनाया हुआ है तो तब भी आपने कैशे इसी तरीके से रिमूव करना है। अच्छा, काशिफ खुर्शीद, प्लीज आप भी मुझे अकाउंट का यूआरएल सेंड कीजिएगा, ठीक है। जब आप मुझे अपने अकाउंट का अकाउंट को देखकर बताऊंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, लेक्चर के बाद आप मुझे अपने अकाउंट मुझे भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल, तो यही बताया, 4 महीने से पुराना अकाउंट है, तो आप लोगों ने अपने पास न्यू अकाउंट्स बनाने हैं और पुराने अकाउंट की कैश एंड कुकीज को ब्राउजर से जाकर रिमूव करना है, ठीक है। नहीं, सब कुछ रिमूव करने के बाद पुराना अकाउंट क्यों? जब हमने रिमूव इसलिए किया है ताकि हम उसको कभी भी ओपन ना कर सके, तो हम ओपन करेंगे, ठीक है। रिमूव हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि उससे हम जान छुड़ा सके जिंदगी भर के लिए और हम लोग आगे मूव ऑन कर सकें। सर, अगर अपने लैपटॉप पे अकाउंट बना लिया और मोबाइल पे नहीं बनाया तो क्या मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हैं? मोबाइल करना, ठीक है। जब आप अपने अकाउंट बना लोगे, हाँ, आप अपने अकाउंट को मोबाइल के ऊपर भी चला सकते हो बाद में, लेकिन ऐसे मत कीजिएगा कि आप एक अकाउंट लैपटॉप में चलाओ और एक अकाउंट मोबाइल में चलाओ। दो अलग अकाउंट्स नहीं चलाने, एक ही अकाउंट चलाना है। जैसे फेसबुक अकाउंट आप अपना लैपटॉप में यूज करते हो, वही फेसबुक अकाउंट आप अपने मोबाइल में भी यूज कर लेते हो, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन आपने मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने, अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है। अगर लैपटॉप किसी ने बाय किया हो और बाय करने के बाद न्यू विंडोज इंस्टॉल की हो तो कोई मसला नहीं होगा। अगर जिसने बाय किया, जी, अगर आपने विंडोज वगैरह बिल्कुल नए तरीके से इंस्टॉल कर ले, बिल्कुल फॉर्मेट कर ले सब कुछ, तो फिर आपको कुछ आप नया अकाउंट बना सकते हो, उसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं हो सकता। नमान, मैंने आपको बताया कि आपने मोबाइल फोन के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना। जो अकाउंट, ठीक है, फाइवर की ऐप फाइवर की ऐप को फाइवर की ऐप को इंस्टॉल करके नया अकाउंट वहां पे खोलें और आपने अकाउंट अपना लैपटॉप के थ्रू बनाना है, मोबाइल के थ्रू नहीं बनाना। जी, आपने न्यू अकाउंट ही बनाना है। यार सात शम्स, मैं इतनी मेहनत से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अर्निंग इसी कोर्स के अंदर शुरू करवा सकूं, ठीक है। तो आपको जो मैं इतना ज्यादा मैं क्वेश्चन आंसर डील कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसी वजह से है कि आप इसी कोर्स के अंदर ये अकाउंट बनाओ। अभी ही कंपलसरी है, बाद में आप अकाउंट नहीं बना सकते। और जो लोग अकाउंट्स नहीं बनाएंगे उन लोगों को सर्टिफिकेशन नहीं दी जाएंगी। आप लोगों को शुरू दिन ही बताया गया कि सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों ने अकाउंट बनाए हुए। जी बिल्कुल, आप डिलीट कर दें पुराने अकाउंट को। जी नदीम, हम अपने लैपटॉप के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद उसको जाकर मोबाइल के ऊपर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, एक आईपी एड्रेस पे कितने अकाउंट चल सकते हैं? मैंने भी आपको बताया है, आईपी एड्रेस का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस का है। मैक एड्रेस आप लोगों ने अपने सेपरेट रखने हैं, किसी और के लैपटॉप पर जाकर अकाउंट नहीं खोलना, ठीक है। सर, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, उसमें मेरा भाई भी फाइबर यूज कर रहा है, तो क्या मेरी आईडी फाइबर बन सकती है उस लैपटॉप के ऊपर? नहीं बन सकती। अगर आप उस लैपटॉप के ऊपर अपनी आईडी बनाओगे, भाई की आईडी भी उड़ जाएगी, ठीक है। तो बराए मेहरबानी ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। जी, लैपटॉप डेस्कटॉप एक ही बात है, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप और डेस्कटॉप पर बात एक ही है।
न्यू जीमेल अकाउंट जरूरी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आप सबको कहता हूं कि न्यू अकाउंट बनाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फाइवर की नोटिफिकेशंस आपके अंदर आती है। अगर आपके पास अपना ईमेल एड्रेस पहले से मौजूद है तो उस ईमेल के ऊपर फाइवर की इतनी ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी कि आप तंग आ जाओ, ठीक है। तो उस आपको उस तंगी से बचाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप न्यू अकाउंट बना लें, ईमेल अकाउंट बना लें, ताकि सारी की सारी मेल जो फाइवर से रिलेटेड होंगी वो आपकी एक ही। जी उमर, आप भी नया बना लें, आप भी नया अकाउंट बना लें। अवैस अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं हुआ तो आप नया अकाउंट बना लें, लेकिन अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई ऑर्डर हुआ है तो फिर आप नया अकाउंट ना बनाएं, ठीक है। जी, आप भी नया बनाएं, ठीक है, आप भी फाइवर के ऊपर आप जाके नया अकाउंट बनाएं। इट इज गुड कि आप अपने नेम के ऊपर फाइवर का अकाउंट, ठीक है। फाइवर मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ ये कहा है कि आज आप लोगों ने साइन इन करना है। मैंने आप लोगों को इसके अलावा कुछ और करने को नहीं कहा। यूजर नेम्स वगैरह अभी फिलहाल आप लोगों ने नहीं देने, ठीक है। लेट मी चेक, एक मिनट से रुक जाए, ठीक है। जी, आप सिर्फ जाकर साइन करने के बाद आप लोगों में से कोई बंदा अभी अपने यूजर नेम्स वगैरह एंटर नहीं करेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को यूजर नेम्स एंटर जिस तरीके से करने होंगे मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों ने आज जाकर एक काम करना है, अपनी नई ईमेल एड्रेस बनाना है और उस नए ईमेल एड्रेस के ऊपर जाकर सिंपली दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना एक स्टेप कम करना, ना एक स्टेप बैक, दैट्स इट। सर मेरा एक्टिव ईमेल एड्रेस पर पुराना फाइवर अकाउंट की नोटिफिकेशन आती है, उससे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बातें बता रहा हूँ। जो मैं आगे मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे तो आपकी आसानी होगी। नोटिफिकेशंस आएंगी, आप लोग बाद में तंग हो। वैसे करो यार, कौन सा प्रोसीजर रिपीट करूं मैं? जी अब कौन सा प्रोसीजर रिपीट करूं यार, मैं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या सवाल कर रहे हो, ठीक है। मैं पूरा जो मैंने 53 मिनट्स के अंदर पढ़ाया मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने आगे भी चलना है, मैंने आगे चीजें कवर करनी है। आमना सुहेल यूजर नेम अभी आपने नहीं रखना, सिर्फ वो सिर्फ ईमेल डालकर अपने अकाउंट को लॉग इन कर लें, टैक्स से, ठीक है। जी आप अपने नाम पे क्रिएट करें, ठीक है। प्रिशियस पर्ल, पापा की प्रिंसेस, ऐसे नाम आप लोगों में से कोई भी नहीं रखेगा, ठीक है। यार सिंपल, अपने अपने अकाउंट बनाने से पहले कैशे रिमूव करना है, हिस्ट्री रिमूव करनी है, ये प्रोसीजर प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए। ब्राउजिंग हिस्ट्री रिमूव करनी है, कैशे रिमूव करना है, कुकीज रिमूव करना है, दैट्स इट। अगर आपका पुराना अकाउंट बना हुआ है तो उसको काइंडली आप डीएक्टिवेट कर दो। ये सारे के सारे जो आप लोग सवाल कर रहे हो, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। आई डोंट नो कि आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, बट मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं और आप लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा किसी को और कोई क्वेश्चन? यहाँ तक आई होप कि अब सब कुछ सब चीजें क्लियर आउट हो गई हूँ। मैं फाइवर के हवाले से आप लोगों को आगे और फर्दर गाइड करूंगा, ठीक है। आज सिर्फ एक स्टेप बताया है, ठीक है। मैं आप लोगों को लिखकर भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने स्टेप क्या करना है।
ताकि आप लोगों को याद रहे। चलें, आप सबकी कंफ्यूजन्स को मैं दूर करता हूँ। ठीक है, आज सब आप लोगों ने क्रिएट आज के लिए सिर्फ आप लोगों ने, जितना आप लोग कंफ्यूज हुए हो, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आज ये वाला काम करना। अगर यहाँ तक समझ आता है कि सर हम ये वाला काम कर लेंगे, तो प्लीज हम मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें कि सर हम लोग ये वाला काम करेंगे, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए, मुझे भी तसल्ली हो जाए। आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने पास ये वाला काम करना। ऊपर भी जाकर आप लोगों ने साइन इन नहीं करना, छोड़ दें, फाइवर को छोड़ देते हैं। ठीक है, फाइवर को ज्वाइन करना, फाइवर को साइन करना, आप लोग सारे का सारा छोड़ दो। सिर्फ आप लोगों ने आज कर, मैं कल आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट्स बनाकर लाऊंगा और स्क्रीनशॉट्स दिखाकर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से साइन इन करना है। ठीक है, आज का जो आपका सिर्फ काम ये है कि आपने न्यू ईमेल्स बना लेनी है जीमेल के ऊपर। आई होप कि आप लोग इतने क्वालिफाइड हो कि आप लोग ये वाली चीज कर लोगे अपने पास। बस अब देखें, अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से चीज शेयर करने लगा हूँ। मेरा यहाँ पर मकसद किसी को भी दिल आजारी करना नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ये बताना मकसद है कि देखें, यहाँ पर अभी एक स्टूडेंट कह रहा है सर यूजर नेम मांग रहा है जब ज्वाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैंने, वो सोई स्टूडेंट हमें कह रहे हैं कि हमने जीमेल अकाउंट भी बना लिया है। यार जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जब मैं लेक्चर समझा रहा हूँ, जब मैं चीजों को समझा रहा हूँ, तो किसने कहा है कि जाके अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने बैठोगे तो फिर जाहिर सी बात है चीजें मिस होने लग जाएंगी। जब चीजें मिस हो जाएंगी, फिर दोबारा वही सवाल लेकर वापस आते हो, बाकी लोग भी तंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बार बार उसी बात को सुन रहे हो। ठीक है, यार थोड़ा सा ख्याल रखा करो। आज आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, यूजर नेम को भी भूल जाए, फाइबर को भूल जाए, फाइबर समझे पढ़ाई नहीं आती। आज सिर्फ आप लोग जाकर एक ये छोटा सा काम कर लो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपसे बात जाकर ये वाला काम कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों से मैं आज कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। नहीं जी, छोड़ दें, कुछ भी ना करें, सिर्फ सिर्फ बराए मेहरबानी जाकर आज सिर्फ ईमेल्स बना लें, जीमेल के ऊपर एक नई ईमेल बना लें, दैट्स इट। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आई थिंक इट्स इनफ। बाकी काम मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए आपने जाकर सिर्फ ये वाला काम करना है। जब आप लोग ये वाला काम कर लोगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे तसल्ली नहीं हो रही। आधे लोगों की मुझे भी लग रहा है कि कंफ्यूजन चल रही है माइंड के अंदर, और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं स्पीड को अपनी स्लो कर लूं, बनस्बत इसके कि आप लोगों को कंफ्यूज माइंड के साथ लेकर चलूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे साथ कंफ्यूज माइंड के साथ चलो। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चलो, शाना बशाना चलो। ठीक है, और उसके लिए मुझे अगर अपनी स्पीड को कम भी करना पड़ा ना, तो मैं अपनी स्पीड को कम भी करूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चलो, मेरे से पीछे ना चलो। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आज ये वाला काम करना है। असाइनमेंट्स के अंदर मैं ये वाला काम लिख दूंगा। इसके अलावा किसी और ने कोई और एफिशिएंसी नहीं मारनी, बराए मेहरबानी कोई और एफिशिएंसी आप लोगों ने नहीं मारनी। सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम करना है। अगर किसी ने कोई एफिशिएंसी मारी तो वो अपने जिम्मेदार खुद होगा, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आज के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है, दैट्स इट। अब मैं चलूंगा इलस्ट्रेटर के ऊपर, बराए मेहरबानी अपने इलस्ट्रेटर ऑन कर लें। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हमारा ये वाला टॉपिक इतना लंबा चलेगा, बट अब मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर आना चाहता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ आज ये वाला काम करना है, दैट्स इट। स्टूडेंट सिंपली आप जाकर फाइबर के अकाउंट्स को, सॉरी इलस्ट्रेटर को ओपन कर लो। इलस्ट्रेटर फाइबर मेरा भी मिस करवा दिया आप लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ जाकर एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लो और आज जाकर सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम कर लो, डेट्स, बराए मेहरबानी। ठीक है, ना इससे एक स्टेप ज्यादा, ना इससे एक स्टेप कम, एंड डेट्स क्लियर। जहां तक अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हैं और आप लोग अपने पास स्टटर ऑन कर चुके हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं आगे चल सकूं।
ऑलराइट, अब फाइबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। हमने फाइबर के मुतालिक कोई बात नहीं की थी, अब हम सारे का सारा अपना फोकस इलस्ट्रेटर के ऊपर रखें, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेटर के हवाले से आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही थी कि सर हम कलर कैसे अलग सेम रख सकते हैं। कलर्स की टेंशन मत लें, मैं आप लोगों को बता दूंगा कलर्स आप लोगों ने कैसे सेम रखने। फिलहाल के लिए अगेन आप लोगों को नया कैनवस बनाना आता है। हर कोई बंदा अपने पास 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस का कैनवस ओपन कर ले। जब ये आपके पास ये वाला कैनवस ओपन हो जाए तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं आगे। आप में से हर कोई बंदा अपने पास 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस का कैनवस ओपन कर ले। प्लीज मेक श्योर कि यूनिट्स में इंचेस सेलेक्ट हो। अच्छा, अपने पास नोटबुक्स एंड पेन रख लें। सेकेंडली, आई होप कि आप सब में से हर किसी के पास माउस आपके लैपटॉप के साथ लाजमी अटैच होगा। अगर माउस अटैच नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप सबके पास माउस अटैच हो और आप लोगों के पास नोटबुक और पेन लाजमी हो, क्योंकि आज आप लोगों ने शॉर्टकट कीज पढ़नी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक, अपने पेन और माउस को अटैच कर लें ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। ऑलराइट, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, उस कमेंट को आगे से। ऑलराइट, अच्छा, अब जो चीज मैं स्टेप्स आप लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है। मैं एक लेक्चर को फ्लो में चलाना चाहता हूँ और जब मैं अपना काम कर चुका हूँ इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम भी दूंगा, ठीक है। अब आप में से कोई भी बंदा इलिस्ट्रेटर के ऊपर जाकर प्रैक्टिस नहीं करेगा। आप में से हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है। दैट्स इट। अच्छा, इलिस्ट्रेटर को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने चीजें की थी उनको जल्दी से मैं रिपीट करके आगे मूव करूंगा। हमारे पास ये वाला सिलेक्शन टूल है। अगर मैं देखें सिलेक्शन टूल के साथ आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है वी, ठीक है। ये छोटा सा वी लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है। इसका ये मतलब है कि आपने कोई भी अपने पास टूल सेलेक्ट किया वो, आप जैसे ही वी का कीवर्ड प्रेस करोगे, वी की प्रेस करोगे तो आपके पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है, लेकिन जैसे ही मैं वी प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल दोबारा से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक रेक्टेंगल बनाई थी और रेक्टेंगल बनाने के बाद आप लोगों ने इसके कलर्स चेंज किए थे। कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम ये आई थी कि आप लोग कलर्स को यहाँ से चेंज कर रहे थे। देखिए ये वाली चीज भी तो है ना, इसको भी आपको चेंज करना होता है। अगर मैं ग्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा तब ग्रीन कलर सेलेक्ट होगा, ओके करूंगा तो देखिए ग्रीन कलर यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे इसके अंदर कोई भी कलर चेंज करना है तो मुझे हमेशा पहले इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना पड़ेगा एक क्लिक करके, और जब मैं इसको एक बटन प्रेस करके क्लिक करके इसको करूंगा तो मैं इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूं। जो मर्जी कलर चाहूं मैं अपने पास इसको रख सकता हूं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ चुकी है। अच्छा, अब याद रखना कि हमारे पास इलिस्ट्रेटर के अंदर दो चीजें मौजूद हैं। आपने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं कैसे लेकर आया। ये जो आपके पास है राइट नाउ, इसको हम लोग कहते हैं फिल कलर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फिल और इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। ये कलर्स में चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नजर भी आए। इसको हम लोग कहते हैं फिल और इसको कहते हैं स्ट्रोक। फिल से मुराद है कि अगर हमें किसी भी शेप के अंदर कोई भी कलर को भरना हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, सिंपली फिल कर देते हैं। और
किसी भी कलर शेप के अराउंड, बॉर्डर के अराउंड कोई ना कोई वैल्यू बढ़ना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, अब मैं इसी चीज को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक रेक्टेंगल की शेप, इसके अंदर राइट नाउ कलर कौन सा सिलेक्ट हुआ है? फिल। देखिए मेरे पास यहाँ पर फिल हुआ है। अगर मैं फिल को पिंक या रख देता हूं तो मेरे पास यहाँ पर पिंक कलर आ चुका है। अब अगली चीज क्या है? स्ट्रोक। अगर मुझे इसका स्ट्रोक चेंज करना है तो मुझे पहले स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 1 क्लिक करूंगा मेरे पास स्ट्रोक की वैल्यू ऊपर आ चुकी है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसका कलर रखना चाहता हूँ येलो, तो मैं इसका कलर येलो रख सकता हूँ। ठीक है, देखिए कलर क्या हो चुका है? येलो। चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कलर रखते हैं ताकि हमें नजर भी आए। ये मैंने कलर रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्ट्रोक को, इसकी बाउंड्री को, इसके बाहर वाले एरिया को बढ़ाऊं तो मैं सिंपली इस वैल्यू के ऊपर जाकर क्लिक करूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी शेप के अराउंड कुछ ना कुछ स्ट्रोक आना शुरू हो जाए। ठीक है, और जब मेरे पास स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ने लग जाती है तो ये चीज क्या होती है? बॉर्डर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रोक की वैल्यू खत्म हो जाए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिल मौजूद रहे, स्ट्रोक मौजूद ना हो, तो आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके नन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप नन के ऊपर क्लिक करोगे स्ट्रोक की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको स्ट्रोक की वैल्यू खत्म करना आ चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूं? अपने पास एक स्टेप बैक जाने वाला हूं, अंडू करने वाला हूं। अंडू की कीवर्ड आप लोगों को हमेशा पता है कि आपकी कौन सी चीज होती है अंडू के लिए। आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखता भी जाता है। ठीक है, आपके पास कंट्रोल प्लस जेड इज यूज फॉर अंडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड प्लस शिफ्ट प्लस जेड इज यूज फॉर रीडू। अब रीडू और अंडू में क्या फर्क है? देखें, अगर आप में से किसी को मसला हो कि हम कीज याद नहीं हो रही तो आप सिंपली एडिट में जाकर भी अंडू रीडू कर सकते हो। यहाँ पे ये कीज लिखी हुई है आपके सामने। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नन किया था ये वापस आ जाए, जो स्टेप मैंने किया था वो वापस 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 हो जाए। तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? वो चीज अंडू हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो चीज मैंने अंडू की है वो वापस रीडू हो जाए। तो इस केस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, जेड प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये चीज वापस रीडू हो जाएगी। आई होप कि आपको अंडू और रीडू वाली चीज भी समझ आ चुकी हो। अभी आप लोगों ने कुछ भी अपने पास परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को देखते चले जा राइट नाउ। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास फिल के अंदर नन हो जाए तो आप फिल को सिलेक्ट करके नन कर सकते हो। जैसे ही आप नन करोगे अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाथ रह गया है। आपके पास फिल भी खत्म हो चुका है और साथ में आपके पास क्या खत्म हो चुका है? स्ट्रोक भी खत्म हो चुका है। तो ये राइट नाउ अगर आप बाहर क्लिक कर दूं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ मौजूद ही नहीं है। जब एक चीज टोटली खाली हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो चीज हमारे पास एम्प्टी हो जाती है। एम्प्टी चीज के अंदर हमें कोई चीज नजर नहीं आ सकती। तो इसलिए आपको जो स्ट्रोक और फिल वाली ऑप्शंस हैं इनको आप बार बार चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रोक बढ़ाना है तो आप स्ट्रोक दे दो। देखिए स्ट्रोक के लिए बढ़ा दें। अब इसके अंदर फिल मौजूद नहीं है, आप इसको बाहर लेकर आओ तो इसके अंदर फिल मौजूद नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? स्ट्रोक की वैल्यू मौजूद है। यहां तक अगर आपको चीज समझ आ गई है तो मुझे बता दें। डिलीट करने से मुराद ये थी कि मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि स्ट्रोक खत्म हो जाए तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके नन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नन पे क्लिक करूंगा मेरे पास से उस शेप के अंदर से स्ट्रोक की वैल्यू खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि आप किस तरीके से नन वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप सब लोगों ने अपने पास एक अदद रेक्टेंगल बनाना है। उस रेक्टेंगल के अंदर आप लोगों ने
पिंक कलर का कलर डालना है और स्ट्रोक डालना है पर्पल कलर का, ठीक है। और उसके अंदर आप लोगों ने स्ट्रोक की वैल्यू को 5 रखना है, ठीक है। आप लोगों ने फिल रखना है, स्ट्रोक रखना है, स्ट्रोक की वैल्यू को रखना है 5। और इसके बाद एक आप लोग रिमूव करके चेक करो स्ट्रोक को, और एक दफा इसको फिर अंडू करो और फिर फिल की वैल्यू को नन करके चेक करो। ये काम आपको 3 मिनट दे रहा हूँ उस काम के लिए। इस काम को करें और इसके बाद कमेंट के अंदर बताएं कि आप ये काम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। आई एम वेटिंग जस्ट फॉर 3 मिनट्स। डोंट रश, सुकून से करें, 3 मिनट इनफ टाइम है इस काम के लिए। मुदस्सर, स्ट्रोक की वैल्यू आपकी ऊपर से बढ़ती है। पहले आपको शेप को सिलेक्ट करना पड़ता है सिलेक्शन टूल के थ्रू। जब आपके पास शेप सिलेक्ट होगी तो आप इस वैल्यू को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। आई होप सर आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। ऑलराइट, आई एम ग्लैड कि आपके पास ये चीज अच्छे से परफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आप लोगों को बताना अहम समझता हूँ। यहाँ पे मुझे डन लिखे हुए 10-12 लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को चीजें समझ आ चुकी हैं। अगर किसी के पास अभी तक नहीं हुआ, वो मुझे रोकना चाहता है, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग रोक सकते हो। मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूँ। इस शेड को जब मैं सिलेक्ट करके फिल भी खत्म कर दूं और स्ट्रोक भी खत्म कर दूं, तो मेरे पास एक खाली पाथ रह जाता है, ठीक है। खाली पाथ से क्या मुराद है, देखें ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होती है इलस्ट्रेटर के ऊपर, अगर मैं कर्सर इसके ऊपर लेकर जाऊं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा पाथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पाथ। ये जो आपके पास ब्लू लाइन आ रही है इसे कहते हैं पाथ। आपके पास ये जो पॉइंट्स बने हुए आते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं एंकर पॉइंट्स। और ये हमारे पास होता है पाथ, और ये हमारे पास कर्वेचर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने अपने पास ये नोट डाउन कर लिया होगा कि अगर हमारे पास शेप के अंदर कोई भी चीज इंक्लूड ना हो तो एक चीज हमारे पास कहलाती है पाथ और दूसरी चीज हमारे पास कहलाती है एंकर पॉइंट्स, ठीक है। अब ये चीजें हमें हेल्प किस तरीके से करती हैं, देखें। आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सको, तो आप हमेशा यहां से पकड़कर छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। साइड से पकड़ के भी कर सकते हो। इन एंकर पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी चीज को छोटा, बड़ा, मोटा, पतला कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इन कर्वेचर पॉइंट्स की बात करूं तो इसके ऊपर जब क्लिक करके ऐसा करते हो तो आप किसी भी शेप के पॉइंट्स को कर्व दे सकते हो। कॉर्नर्स बन रहे थे, अगर मैं यहां से प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कर्व्स बनना शुरू हो चुके हैं। मैं इसमें कोई कलर डाल के भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सीधे से अब आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि इस छोटे से स्टेप को भी अपने पास परफॉर्म कर, किसी भी शेप को छोटा बड़ा करके देख लें, ठीक है। मोटा पतला करके देख लें, उसके कर्वेचर पॉइंट को कम या ज्यादा करके देख लें।
कर्वेचर पॉइंट्स एक हद तक कम होंगे, इससे ज्यादा कम नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कम या ज्यादा करके इसको देख सकते हैं। अगेन 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग इसको स्टेप को अपने पास परफॉर्म कर लो। किसी के पास ना हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है, और इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। और एडजस्ट 4 से 5 लोगों को और मुझे यहाँ पे कमेंट कर देंगे तो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ऑल राइट जी, आई एम ग्लैड कि आपको एटलीस्ट ये वाली चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, और पहले ट्राई के अंदर समझ आ रही हैं। अच्छा, अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करके अगर रिमूव करना चाहता हूं तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दूंगा। जब मैं किसी भी चीज को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास आ, वो शेप डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और जी, आई एम ग्लैड कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। प्लीज जी सिर्फ डन लिखें यहाँ पर। सर्कल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, जो भी बन रहा है उसको भी भूल जाए, वरना सबको परेशानी हो जाएगी कि स्क्वायर को सर्कल कैसे बन रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें। आगे आगे थोड़ा सा ना भागें, तो मेरे साथ साथ चलें। अच्छा, अब आप लोगों को अब प्लीज सारे लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर आप लैपटॉप को अब यूज करोगे तो आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होंगी। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखें, इलस्ट्रेटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल शेप है, इलिप्स की टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, फ्लेयर टूल है। देखिए अब अभी तक तो मैं रेक्टेंगल बना रहा था। जब रेक्टेंगल बना रहा था तो मेरे पास रेक्टेंगल में किसी भी तरीके से अपने पास छोटा या बड़ा कर सकता था, ऐसा ही है। लेकिन अब हमारे पास एक नई चीज आ चुकी है मार्केट के अंदर। अब वो चीज क्या है कि अगर मैं अपने पास रेक्टेंगल बना रहा हूं और रेक्टेंगल बनाते हुए मैं अपने पास शिफ्ट की प्रेस कर लूं तो मेरे पास शेप प्रोपोर्शन के अंदर बनेगी। प्रोपोर्शन से मुराद ये कि जितनी विड्थ होगी उतनी ही हाइट होगी। और आप लोगों को पता है जब एक रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ सेम हो जाए तो वो आपके पास क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो अगर आपको अपने पास स्क्वायर बनाना हो तो आप रेक्टेंगल टूल लेकर जब बना रहे हो शेप को तो आप शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड कर लो। जब आपने शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड कर ली तो आपके पास शेप प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर बनेगी। जितनी हाइट होगी उतनी ही विड्थ होगी। आई होप कि ये वाली चीज क्लियर आउट हो गई हो। आप जल्दी से 1 मिनट लें सिर्फ और इसको अपने पास कर लें। रेक्टेंगल बनाते हुए शिफ्ट की प्रेस करें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बनना शुरू हो चुका है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि माउस का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को माउस के यूज की अहमियत समझ आएगी जब मैं आप लोगों से मल्टीपल कीज को प्रेस करवाऊंगा, ठीक है। देखें अब एक मैं और चेंजेस करता हूँ। आई होप कि सब निकल लिए, डन के कमेंट्स मुझे आ चुके हैं, ठीक है।
तो आई अज्यूम कि आप लोगों ने ये अपने पास कर दिया होगा। देखिए आप एक और चीज, मेरे पास ये शेप बनी हुई है और इसी तरीके से मैं अपने पास एक और रेक्टेंगल इस तरीके से बना लूंगा। ठीक है, ये जो शेप बनी है ये शिफ्ट दबा के बनी है। मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं, शिफ्ट हम लोगों ने एक और लिस्ट अपनी चीज में ऐड कर ली कि शिफ्ट होल्ड करने से हमारी शेप प्रोपोर्शन में बनती है। अब देखें, अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल बना, ये स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिलेक्शन टूल से, प्लीज लैपटॉप इंस्टेड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर देखें वीडियो की तरफ। अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ तो देखिए मैं इसको फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ्रीली मूव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये चीज प्रोपोर्शन के अंदर ही बड़ी हो, तो मुझे साथ में शिफ्ट प्रेस करना होगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो सीधे ये चीज प्रोपोर्शन में ही छोटी होगी, यही चीज प्रोपोर्शन में ही बड़ी होगी। तो शिफ्ट की मुझे बहुत हेल्प करती है किसी भी चीज को प्रोपोर्शन के अंदर रखते हुए। अब इसी तरीके से मेरे पास ये रेक्टेंगल था, अगर इस रेक्टेंगल को मैं छोटा या बड़ा करूं तो देखिए ये रैंडमली फ्रीली छोटा या बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर साथ में ही शिफ्ट की प्रेस कर लूं तो ये मेरे पास प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनली कैसे बड़ा हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू को बड़ा कर रहा हूं तो ये विड्थ के अंदर भी उतना ही बड़ी हो रही है जितनी ये आपके पास हाइट के अंदर बड़ी हो रही है। ठीक है, चीज प्रोपोर्शन के अंदर बड़ी हो रही है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। अब देखिए प्रोपोर्शन काम किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा मैथ करवा देता हूँ। मैथ मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन स्टिल मैं आपको सिर्फ मैथ करके बता देता हूँ कि प्रोपोर्शन से क्या मुराद है। लेट्स अज्यूम कि इसकी जो हाइट थी वो थी 25 सेंटीमीटर। लेट्स अज्यूम, ठीक है, इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है नहीं, और इसकी जो जो विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर थी, और जिसकी हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। अब 25 मैथ करवा रहा हूं आपको यहाँ पर। ठीक है, प्रोपोर्शन अगर मैं इसकी निकालूं तो इसकी प्रोपोर्शन क्या निकलती है, 5 5 5 2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 2.5। ये इसकी प्रोपोर्शन निकलती है। इसका यह मतलब है कि अगर मैं इसको भी यहाँ पर रखता हूं, अगर मैं 25 के अंदर 3 मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो इसका मतलब है कि 10 के अंदर भी क्या मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा। इससे जब मैं इस शेप को बड़ा करता हूं, ठीक है, जब मैं शेप को 50 के ऊपर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास हाइट कितने पे चली जाएगी, 20 के ऊपर चली जाएगी। अब देखें अगर मैं इस विड्थ को डबल करता हूं, इसको मैं डबल करता हूं, अगर मेरे पास विड्थ डबल हुई है तो मेरे पास हाइट भी क्या हो रही है, 2 से जाकर मल्टीप्लाई होकर डबल हो चुकी है। अगर आपने किसी भी शेप को प्रोपोर्शन में छोटा या बड़ा करना हो तो आप हमेशा शिफ्ट का बटन दबाते हो। अगर आप इसी शेप को प्रोपोर्शन में छोटा शिफ्ट बटन दबाओ और इसके बाद छोटा करो तो आप इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हो। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई हो। अगर ये समझ आ चुकी है तो एक स्क्वायर को भी छोटा बड़ा करके देख ले और एक रेक्टेंगल को भी छोटा या बड़ा करके देख ले।
ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने मेरे पास कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे रोक सकता है, लेकिन अगर कर चुके हो तो काइंडली बता दें कमेंट्स के अंदर कि आप इस चीज को परफॉर्म कर चुके हो। फिर मैं आगे चलता हूँ। ऑलराइट, अब एक और चीज देखें। हम लोगों ने कैनवस जो अपने पास आर्ट बोर्ड का साइज लिया था वो लिया था 5 इंचेस N to 5 इंचेस। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर 4 डिफरेंट स्क्वायर्स लग जाए। ठीक है, लेकिन इस जगह को फिल आउट कर रहे हैं। तो अगर आप एक खास साइज का कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो आप सिंपली रेक्टेंगल टूल लेकर एक दफा आकर यहाँ पर क्लिक कर दो। क्लिक करके ड्रैग नहीं करोगे, सिर्फ क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 इंचेस और यहाँ पर 5 इंचेस अगर मैं लिख दूं और ओके करूं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है जो कि 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस का बॉक्स बन चुका है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास छोटा बॉक्स आए तो मैं यहाँ पर 2.5 एंटर करता हूँ। देखिए अब हो क्या रहा है कि मेरे पास मैं एक वैल्यू के अंदर चेंज कर रहा हूँ लेकिन दूसरी वैल्यू के अंदर खुद से चेंज नहीं आ रहा। तो अगर मैं अपने पास इस प्रपोर्शन की बटन को ऑन कर लूं तो जो मैं प्रपोर्शन यहां करूंगा दूसरे में भी वो चेंज आ जाएगा। 2.5 इंचेस आ रहा है, ओके कर दिया। नाउ सी दिस सिलेक्शन टूल से मैंने एक स्क्वायर यहां पर रखा। ठीक है, अब एक और स्क्वायर ले लेते हैं 2.5 ओके कर दिया। उस स्क्वायर को उठाकर यहां पर रखा और इसका कलर कर देते हैं हम येलो। इसी तरीके से एक और हम रेक्टेंगल बनाते हैं 2.5 इंच का, ओके, इसको यहां रख दिया और एक और रेक्टेंगल बनाया और उसका कलर हम लोग रख देते हैं रेड। ठीक है, अब रेड कर, अब देखिए अब आप लोगों के सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं कि अगर मुझे किसी शेप का कोई कलर उठाना हो तो मैं कैसे उठा सकता हूं। मुझे इसके अंदर ये वाला रेड कलर डालना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास एक टूल है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके इस शेप के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो होगा क्या कि ये वाली शेप का कलर उठकर इसके अंदर आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इस शेप के अंदर मैं चाहता हूं कि ये कलर आ जाए तो इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर लूंगा ताकि मुझे इस शेप के अंदर कलर डालना है और आई ड्रॉपर से इस कलर के ऊपर जाकर क्लिक कर दूंगा तो वो कलर मेरे पास उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाले पॉइंट्स भी समझ आ चुके हों। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। शहर राजपूत, जब हम लोग लोगो डिजाइन के ऊपर आएंगे फिर हम लोगो डिजाइन की बात करेंगे। अभी हम लोगो डिजाइन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ शेप्स को समझ रहे हैं। तो जब लोगो डिजाइन की बारी आएगी तो मैं लोगो डिजाइन के बारे में बताऊंगा आपको। अच्छा, अब आप लोगों को सिर्फ एक चेंज बताता चलूं कि अगर आप चाहो तो आप इसको सेलेक्ट करके छोटा भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के छोटा कर तो देखें सब क्या हो रहा है, एक प्रपोर्शन में छोटा हो रहा है। प्रपोर्शन में छोटा हो चुका है। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं, इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
कंट्रोल सी से चीज क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है, और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाती है। इसको उठाकर अब मैं यहां पर ले आता हूं, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से उठाकर इसको यहां पर रख देता हूं। मेरे पास बॉक्स बन गए। फिर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, इनको दोबारा से शिफ्ट दबा के छोटा कर रहा हूं। देखिए ये काम और भी तरीकों से हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं शिफ्ट को यूज करने की, क्योंकि शिफ्ट की हम लोग डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नाउ से इसको दोबारा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर फिर पैटर्न बन गया। इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर बन गया। अब आप इस स्टेप को जितनी चाहे दफा रिपीट करना शुरू कर दो, आपके पास बड़े मजे का एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं आपको कीज की प्रैक्टिस करवाने के लिए ये हरकतें कर रहा हूँ, ठीक है। राइट नाउ इस टाइम के मल्टीपल शेप्स बनवा रहा हूँ। फिर इनको सिलेक्ट कर लें, फिर छोटा कर लें। क्या हमने सोचा था कि हम इतनी आसानी से इतना एक्यूरेसी के साथ कोई ना कोई पैटर्न बना लेंगे? नाउ से दिस, हम लोगों ने इतनी आसानी के साथ कंट्रोल सी कंट्रोल वी से दिस। अब आप देखें मेरे पास इस तरीके से ये पैटर्न बनता चला जा रहा है। वीडियो बिल्कुल सारी की सारी चल रही है। सिलेक्ट सबको करने के लिए जिस तरीके से देखें, आप लोग मल्टीपल फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे आके क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक से क्लिक करना शुरू करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, सारे के सारे फोल्डर सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से इलिस्ट्रेटर के ऊपर जब आप सिलेक्शन टूल लेकर इस तरीके से ड्रैग करना शुरू करते हो, तो आपके पास सारी की सारी चीजें सिलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और शिफ्ट दबा के आप उसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, आप ये वाले काम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो कहाँ एंड हुई है यार, लेक्चर दे रहा हूँ मैं बकायदा, वीडियो नहीं एंड हुई। आज प्रैक्टिस करने के लिए ना इतनी चीजें लाजमी है। आज आप लोगों का काम यह है कि जी बिल्कुल मैंने स्पीड में करवाया है, कोई डाउट ही नहीं है कि मैंने स्पीड कम रखी है। जो लास्ट वाला मैंने स्टेप किए हैं ना, ये बिल्कुल मैंने तेजी तेजी के साथ किए हैं, ताकि आप लोगों के पास, आप लोगों की ये मजबूरी बन जाए कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखो, और ये स्टेप्स जो भी मैंने अभी किए हैं इनको अपने पास परफॉर्म करो, ताकि जो मैं असाइनमेंट दूं आपको, वो असाइनमेंट अपने पास कर सको। ठीक है, तो बिल्कुल ये मैं फास्ट लेकर चलाऊँ आपको। ये जो आखिरी चीज मैंने आपको बताई, ये बहुत फास्ट बताई, और फास्ट बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको फोर्स किया जाए कि आप इस लेक्चर को दोबारा से देखो। दोबारा से नहीं देखोगे तो माइंड से सारी चीजें दोबारा से निकल जाएंगी। अच्छा एसन, मैंने कोई भी एंगल सेलेक्ट नहीं किया। अगेन कंफ्यूज हो कर रहे हो आप, मैंने कोई भी एंगल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया। मैंने सिंपली एक, मैं दोबारा से आपको करके बता देता हूँ। ये मेरे पास बॉक्सेस थे, इनको सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इनको सिंपल छोटा किया शिफ्ट दबा। बताएं मैंने कहाँ एंगल सिलेक्ट किया? जो चीज देखे नहीं वो चीज बोले नहीं, वरना बाकी सारे कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इस काम को अपने पास अपने एंड पे परफॉर्म करो। ठीक है, और ये बेसिक्स हैं। इन बेसिक्स के ऊपर अगर मैं आपको थकाऊंगा नहीं ना, तो आप आगे प्रोफेशनल काम नहीं कर सकोगे। ये बेसिस आपके पास ऐसी हो जानी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप अपने पास हाथों को जल्दी जल्दी चला सको। अगर बेसिक्स ही आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं
एक इस तरीके से सर्कल कैसे बनाऊंगा, शेप कैसे बनाऊंगा, स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, तो मुश्किल हो जाएगी आपको। और बेसिक्स के ऊपर जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैंने आपके सामने सारी की सारी चीजें कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा रहे कि आप लोगों ने अपने एंड पे क्या करना है। सर प्रोपोर्शन वाला स्टेप करते विड्थ हाइट में, मगर चेंज खुद नहीं होता। मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला, दोबारा से कमेंट लिखते हैं काइंडली। यार कितना मुश्किल है स्ट्रोक चेंज करना। इस वैल्यू को, इस स्क्वायर को मैंने सिलेक्ट किया, इसका मैं स्ट्रोक बढ़ाना चाहता हूँ, इस वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दो, स्ट्रोक बढ़ रहा है, कलर चेंज कर दोगे तो स्ट्रोक कलर चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। अब थोड़े से जी लकीर के फकीर ना ही बने ना, थोड़ा सा इस लेक्चर का बाद में, इस वीडियो एंड होने के बाद लेक्चर को आप लोग को देखना है। आप लोग का लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है। अब एंड वाली चीजें मैं हमेशा जल्दी जल्दी करवाया करूंगा ताकि आप लोगों के पास प्रैक्टिस या देखने के लिए कोई ना कोई चीज रहे, ठीक है। अब इतने भी लकीर के फकीर बने कि मैं आपको सारी की सारी चीजें वन टू वन करवाना शुरू करूं। थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देखें, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें, मेहनत नहीं करेंगे तो सीख नहीं सकेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के बाद आप लोगों की असाइनमेंट पोस्ट हो जाएगी, सेलेक्ट करें, डिलीट कर लें, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुन लें, लेक्चर को दोबारा देखिएगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं क्लियर हो तो लेक्चर को दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं हो तो दोबारा लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। लेक्चर को देखे बगैर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को नहीं मिल सकते। और आप लोगों को जो असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट के हवाले से एक बात याद रखें, जितना कहा जाए उतना करना है, ना ज्यादा एफिशिएंट बनना है, ना इतना ज्यादा जी पागल बन जाना है कि आप काम ही ना करो, ठीक है। जितना कहा जाए उतना करना है और एक्यूरेसी के साथ करना है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करोगे तो चीजें सीखने के अंदर मुश्किलात पेश आएंगी। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा, छोटी सी भी चीज अगर मैं आपको बनाने को कहूँ तो उसको सफाई और नफासत के साथ बनाएं। जितना सफाई और नफासत के साथ आप उस चीज को डिजाइन करेंगे, आपके काम के अंदर उतना ज्यादा निखार आता चला जाएगा, ठीक है। राइट नाउ अब मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को दोबारा से व्यू कर सकते हो। वीडियो को व्यू करेंगे तो आपके सारे के सारे मसलों के हल आपको मिल जाएंगे। सर एक ही शेप बार बार कॉपी होने लगती है। अगेन मुदस्सर, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, वीडियो को देखना। वीडियो को देखोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट अगर 5 दफा आपने वीडियो को देखा और उसके बाद आपको समझ ना आए तो आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक दफा वीडियो को सरसरी तौर पर देखा और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। डिजाइनिंग सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और असाइनमेंट की वजह, असाइनमेंट के तो जी मैं आप लोगों की सारी मेहनत करवाऊंगा। तो राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। वेट फॉर योर असाइनमेंट। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में